आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। बनने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तो सबके बारे में चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। अगर फ्रेंड आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जिस स्टेट से आप बनना चाहते हैं उस स्टेट के आप मूल निवासी होने चाहिए। इसके अलावा फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या रहता है, तो जो एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे देख सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जो कंपनियां काम करवाती हैं उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जिसमें वो रिटेलर बनाता है, रिटेलर सर्विस यूज करते हैं, इसके बाद रिटेलर कमीशन मिलता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन मिलता है। एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अगर फिर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बनने के लिए आपको एयरटेल जो TSM यानी जो टेरिटरी मैनेजर होता है उससे मिलना चाहिए। अब फ्रेंड इसके बारे में पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए जो भी आपके यहाँ से एरिया में नियरेस्ट जो भी एयरटेल का ऑफिस रहता है, एक स्टोर रहता है फ्रेंड एयरटेल ऑफिस, जहाँ आपको विजिट करना है, वहाँ जाएंगे फ्रेंड आपको वहाँ से बात करना है कि एयरटेल का आपके एरिया का TSM कौन है, आपको TSM से कांटेक्ट करना है। TSM से कांटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बनने का मिल जाएगा, जिसे मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितना ऐसे पैसा लगता है। तो जब फ्रेंड आप यहाँ से एयरटेल का अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, इसके लिए आपको अपने जो टेरिटरी सेल मैनेजर होते हैं आपके एरिया से, उनसे कांटेक्ट करते हैं। वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, वो आपको मदद करते हैं एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। अब यहाँ से बात करें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक बनाने के लिए कितना सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। अगर एवरेज बात करें फ्रेंड, तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 50,000 रुपये लेती है। ये फ्रेंड शहरी क्षेत्र के लिए रहता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 10,000 से भी वहाँ से हो जाता है, लेकिन 10,000 से कम ये सिक्योरिटी जमा नहीं होता है। तो लेकिन ये जो अमाउंट रहता है फिर ये जो डिपॉजिट अमाउंट है ये रिफंडेबल रहता है। जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ते हैं तो ये आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है। इन्वेस्ट आपको कितना करना है ये आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप एक शहरी एरिया से हैं तो 5 से लेकर 7 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 3 से लेकर 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप फुल टू यहाँ से बनना चाहते हैं। लेकिन फिर अगर आप इससे कम में भी एक ओपन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ से अपनी सिक्योरिटी जमा करके यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें फ्रेंड कि एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आपकी कितनी कमाई हो सकती है, तो मैं अगर बात करूँ सालाना फ्रेंड, तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप 6 से 8 लाख के बीच में आप यहाँ से सालाना अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से एक बात आती है FSC। अब FSC क्या होता है, तो जब फ्रेंड आप यहाँ से जाके अपने एरिया के किसी भी TSM से मिलेंगे, TSM आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, इसके बाद उस डॉक्यूमेंट के आगे सेंड कर दिया जाता है। जब फ्रेंड आगे सेंड किया जाएगा तो वो जाएगा फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव यानी FE के पास। FE एक ऐसा आदमी होता है जो पूरे बाजार को डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनियों के अनुसार संचालित करता है। यानी फिर ये FEC ऑफिसर ही आपको डिसाइड करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं उससे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या फिर नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। यहाँ से एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, इसके लिए फिर कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। डिस्ट्रीब्यूटर को अपने एरिया में रिटेलर को मैनेज करना रहता है, FSM इसे गाइड करता है और TSM या फिर उसके ऊपर के अधिकारी इसे मैनेज करते हैं। बिना पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति ये सब हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आप 10th या 12th पास होने चाहिए। आपके पास आधार बहुत ज़रूरी है, आपका GST नंबर होना चाहिए, आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आप क्या करेंगे, टेरिटरी मैनेजर से आप मिलेंगे, जो आपका TSM होता है उनसे मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वो अपने सीनियर को भेजते हैं, उनको डॉक्यूमेंट देंगे, अपने जो भी TSM मैनेजर हैं वो TSM मैनेजर अपने जो FSM है उनको सेंड करते हैं।
फिर उनके सीनियर जो डॉक्यूमेंट पे उसमें विश्वास करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। सारी चीज़ें अगर फ्रेंड सही रही, इसके बाद वो आगे का प्रोसेस करते हैं, जिसमें आगे का प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ऐसे डिसाइड किया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। सो फ्रेंड यही एक तरीका है जिससे आप एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य तरीका नहीं है जिससे आप एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो या तो आप गूगल कर सकते हैं फ्रेंड, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जो भी आपके नियरेस्ट एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑफिस है, मेन ऑफिस फ्रेंड, आप किसी शॉप में नहीं जाइएगा, वहाँ जाएंगे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। ये है कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करें। जितने भी नए नए अपडेट रहते हैं मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम में अप टू डेट करता रहता हूं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कॉल पे क्लिक करें। इस तरीके में जितने भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। एक नॉलेज से जल्द मिल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।